हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। गाइस, मैं नीतीश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस आज हम एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो में आए, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं लाभ एवं हानि के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, लाभ एवं हानि के कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र। ओके गाइस, और लाभ एवं हानि को हम इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। ओके गाइस, तो ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस वीडियो के एंड तक देखिएगा। ओके गाइस, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर गाइस आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली आइकन को दबा दें, ताकि हमारी जितनी भी सारी नई नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले लाभ एवं हानि के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में हम जानेंगे। और उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने लिया है क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ओके, तो क्रय मूल्य जो हमारा होता है वो क्या होता है कि गाइस किसी वस्तु क्या होता है, किसी वस्तु को खरीदने में जो खर्च आता है वही उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको पता हो गया क्रय मूल्य किसे कहते हैं। किसी वस्तु को खरीदने में जो खर्च आता है वही उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। ओके, इतनी बात आपको पता चल गई। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे इस टाइम गर्मी बढ़ चुकी है, तो जैसे आप किसी दुकान पे गए और वहाँ से आपको फ़ैन खरीदना है। ओके, आपको फ़ैन खरीदना है और उस फैन का जो प्राइस है वो कितना है? 1400 रुपये। फ़ैन का प्राइस कितना है? 1400 रुपये। तो जब आप उस फ़ैन को खरीदोगे और जो 1400 रुपये दोगे वही आपका क्या है? क्रय मूल्य है। ओके गाइस, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि किसी वस्तु को खरीदने में जो खर्च आता है वही उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। ओके, अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम विक्रय मूल्य देख लेते हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? ओके गाइस, अब गाइस विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। ओके, विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु को गाइस, किसी वस्तु को बेचने में जो धन प्राप्त होता है वही उस वस्तु का क्या हो जाता है गाइस? विक्रय मूल्य हो जाता है। विक्रय मूल्य हो जाता है। ओके गाइस, तो अब जो विक्रय मूल्य है वो क्या है? किसी वस्तु को बेचने में जो धन प्राप्त होता है वही उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाता है। यानी कि हमने आपको क्रय मूल्य में बताया था फैन को खरीदने में जो पैसा देना पड़ता है
वो क्रय मूल्य होता है। अब यहाँ पर जैसे आप फ़ैन किसी को बेच रहे हैं और फिर उस फ़ैन को बेचने से जो पैसा आपको प्राप्त होता है वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ओके, जैसे आपने कोई फ़ैन बेचा 1300 रुपये में, 1200 रुपये में, तो जिसने भी उस फ़ैन को ख़रीदा वो आपको उस फ़ैन का पैसा देगा, तो वो जो पैसा आपको मिलेगा, जो धन प्राप्त होगा, वो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ओके, अब इतनी चीज़ हम जान चुके हैं। अब हम जान लेते हैं लाभ एवं हानि के बारे में कुछ। ओके गाइस, अब गाइस यहाँ पर लाभ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका लाभ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लाभ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, लाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। और हानि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हानि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे, लॉस, लॉस बोलते हैं। ओके, ये आपका हो जाएगा लाभ और हानि। इतनी चीज़ आपको पता हो चुकी है। और क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और जो विक्रय मूल्य है वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। ओके, इतनी चीज़ आपको पता चल गई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण सूत्र की। जो सूत्र है वो किस प्रकार से है। अब गाइस महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में हम जानेंगे। अगर हमको गाइस लाभ ज्ञात करना होगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहला है गाइस, अगर हमें लाभ ज्ञात करना है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे कि विक्रय मूल्य, क्या लगाएंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। ओके, क्रय मूल्य, ये आप फार्मूला लगाएंगे तो जो आपका प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, लाभ, लाभ प्राप्त होगा। यानी आपको कितना लाभ मिला है और कितना हानि मिली है। ओके, ये आपको ज्ञात हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर तुमको कुछ एग्जाम्पल में बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 10 रुपये विक्रय मूल्य है। ओके, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये। ओके, ये आपका 10 रुपये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ओके, और जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, 6 रुपये, 6 रुपये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का मतलब होता है जो खरीदने में पैसा देना पड़ता है वो क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य मतलब वो होता है जो बेचने में पैसा जो बेचने में धन प्राप्त होता है वो विक्रय मूल्य होता है। यानी कि हमने 6 रुपये की कोई सामान को खरीदा और 10 रुपये में बेचा, 6 रुपये की सामान खरीदी, 10 रुपये में बेची। जैसे हमने 6 रुपये की एक डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदी जो कि बहुत ही फेमस चॉकलेट। ओके, तो 6 रुपये में डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदी और 10 रुपये में उसको हमने बेच दी। तो जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, 4 रुपये का हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 4 रुपये का हमें लाभ हुआ है। ओके, अब इस प्रकार से हम हानि निकालेंगे। ओके, अब नंबर दूसरे पर हमारा आ जाता है हानि। तो हम हानि किस प्रकार से निकालेंगे, तो हानि निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है, हानि इक्वल टू फार्मूला ये होता है कि क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। ओके, क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, माइनस का क्या होता है, विक्रय मूल्य। ओके, माइनस का विक्रय मूल्य होता है। और जब इसको हम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, हानि प्राप्त होगा। ओके, अब देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हानि प्राप्त होगी। जैसे कि हमने कोई सामान क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब हमने आपको बताया था जो सामान खरीदने में पैसा खर्च होता है वो क्रय मूल्य होता है। जैसे हमने कोई सामान खरीदी कितने रुपए में, हमने 8 रुपये में एक कोई भी सामान खरीदी। जैसे हमने एक पेन खरीदी 8 रुपये में। ओके, जैसे हमने एक पेन 8 रुपये में खरीदी। ओके, 8 रुपये में एक पेन खरीदी है। उसके बाद अगर हमने उसको बेचा तो वो कितने में, 4 रुपये में।
₹4 में हमको उसको हमने बेच दी। तो जो हमें प्राप्त हुआ है वो कितने रुपए प्राप्त हुए हैं? ₹4 प्राप्त हुए। वो भी किस प्रकार से? वो माइनस में है, यानी कि हमें हानि हुई। क्योंकि भाई देखिए, क्रय मूल्य मतलब होता है जो सामान खरीदने में पैसा खर्च होता है। अब हमने सामान खरीदी ₹8 में, तो मेरा ₹8 खर्च हो गया। ओके, अब जब हम उसको विक्रय मूल्य में यानी बेचेंगे, ₹8 में खरीद कर हमने उसको ₹4 में बेच दी, तो हमारे तो ₹4 घाटे में चले गए। हमने ₹8 का खरीदा था और बेचा कितने में? ₹4 में। तो ₹4 वो किसकी जेब से गए? वो ₹4 मेरी जेब से गए। ओके, तो मुझे ₹4 का हानि हुआ है। आएगा ये बात आपको इतनी समझ में? ओके, इतनी बात को आप समझ गए। अब इसके आगे हम समझते हैं विक्रय मूल्य ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। ओके, अब हम विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला देखेंगे। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। क्या आएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाता है आपका क्या? लाभ प्लस क्रय मूल्य, यानी कि लाभ प्लस का क्रय मूल्य। ये आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य का फार्मूला। ओके, ये आपका विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है कि लाभ प्लस क्रय मूल्य करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं हमारा चौथा जो फार्मूला है, वो चौथा फार्मूला ये है क्रय मूल्य ज्ञात करने का। क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? जब क्रय मूल्य आप ज्ञात करेंगे तो क्रय मूल्य में आपका हो जाएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य। क्या होगा? हानि प्लस का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ये आपका फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य ज्ञात करने का। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? हानि प्लस का विक्रय मूल्य। ओके, अब हम एक फार्मूला और देखेंगे कि लाभ, यानी कि पांचवा फार्मूला हमारा है लाभ। ओके, पांचवा फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? लाभ। अब आप लोग सोच रहे होंगे गाइस कि लाभ हमने यहाँ पर ऊपर बताया है, तो गाइस ये हमने सिर्फ लाभ बताया है। लाभ कैसे ज्ञात करेंगे और हानि कैसे ज्ञात करेंगे जब क्वेश्चन में आपको पूछेगा सिर्फ और सिर्फ लाभ। ओके गाइस, तो आपका इतना हो जाएगा। अगर गाइस आपसे पूछ लेता है परसेंट में कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो ये जो लाभ है आपका ये परसेंट वाला लाभ हो जाएगा। ओके, लाभ परसेंट वाला। ओके, या क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट वाला। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसमें जो फार्मूला लगता है वो होता है क्या? लाभ हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा। उसके बाद अपान में क्या हो जाएगा गाइस? क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य, ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। ओके, तो ये जो फार्मूला है ये आपका किसका है? लाभ ज्ञात करने का। ओके, ये आपका लाभ ज्ञात करने का है कि लाभ प्लस 100 अपान का क्रय मूल्य। ये लाभ परसेंट हम ज्ञात करेंगे, और जो हम क्या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते थे उससे सिर्फ हमारा लाभ आता है। और इस वाला जो फार्मूला है लाभ परसेंट वाला, तो लाभ प्लस 100 अपन क्रय मूल्य करना पड़ता है। ओके, अब इसी तरीके से एक हानि परसेंट में होता है, यानी कि हानि कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो 6वें नंबर पे वो आता है। अब हम उस क्वेश्चन का फार्मूला देख लेते हैं। ओके, तो गाइस अब हम ये देख लेते हैं हानि परसेंट इक्वल टू क्या फार्मूला होता है। ओके, तो जो हानि परसेंट इक्वल टू फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? तो गाइस हानि परसेंट इक्वल टू जो आपका फार्मूला हो जाएगा वो क्या होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा हानि, यहाँ पर आप क्या होगा? हानि प्लस का 100। ओके, हानि प्लस का 100 अपान का क्रय मूल्य हो जाएगा। ओके, क्रय मूल्य। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा हानि ज्ञात करने का, हानि प्लस का 100 अपान का क्रय मूल्य। ओके, हानि प्रतिशत में जब दिया गया होगा
तब। ओके, तो ये हो जाएगा। और गाइस इस प्रकार से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए थे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर लाभ वगैरह ज्ञात करने के। तो इस प्रकार से गाइस हमने क्या सीखा कि लाभ एवं हानि के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन के फार्मूले जो हमने सीखे हैं, इन फार्मूलों के हिसाब से क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन को दबा दें, ताकि हमारी जितनी भी सारी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल जाए। ओके गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में।